हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्केच को कवर करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें भी 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्केच है, कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, भोली एंड मिसेस पंपरी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो हम लोग का जो अगला कैरेक्टर स्केच इम्पोर्टेंट है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगला जो हम लोग का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्केच है वो है ग्रिफिन का। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। ग्रिफिन के बारे में हम लोग को बताना है कि उसका कैरेक्टर स्केच कैसा है। तो ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन जो है वह एक शानदार वैज्ञानिक है हु डिस्कवर्ड हाउ टू बिकम इनविजिबल। उसने यह खोज किया वह स्वयं को कैसे गायब कर सकता है। अनलाइक अ ट्रू साइंटिस्ट, एक अच्छे और सच्चे वैज्ञानिक के विपरीत ही मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी फॉर क्रिमिनल पर्पस। उसने आपराधिक उद्देश्यों के लिए अपने खोज का दुरुपयोग किया। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम। उसके जो मकान मालिक थे वह उसे नापसंद करते थे एंड ट्राई टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज हाउस। और उन्होंने कोशिश की वो उसको अपने घर से निकालने की। एज ग्रिफिन वाज क्विक टेम्पर्ड पर्सन। ग्रिफिन जो था वह तेज तर्रार व्यक्ति था। ही सेट फायर टू द हाउस। उसने उस मकान मालिक के घर में आग लगा दी। In order to get away without being seen, he had to remove his clothes. उसको लोगों के बीच पूर्ण रूप से गायब होने के लिए अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते थे। His invisibility made him a homeless wandered without clothes and without money. उसके अदृश्यता ने उसे बिना पैसे और बिना कपड़े के एक बेघर पथिक बना दिया था। ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन। ग्रिफिन जो था वह कानून विहीन व्यक्ति था, वह कानून को मानता ही नहीं था। ही इंजल्ड he indulged in criminal activities in order to support himself. वह अपने आप का समर्थन करने के लिए आपराधिक गतिविधियों में शामिल हुआ करता था। ही स्टोल क्लोथ्स फ्रॉम अ लंदन स्टोर। उसने एक बार लंदन के दुकान से कपड़े भी चुराए। एंड ड्रॉप्ड अ शॉपकीपर ऑफ ऑल हिज मनी। और उस दुकानदार के सारे पैसे भी चुरा लिए। हिज अपीयरेंस वाज अनकॉमन। उसका जो रूप था वह सामान्य था। एंड हिज बिहेवियर वाज इंसेंट्रिक। उसका जो व्यवहार था वह अविलक्षणिक था। हिज इरिटेबल टेम्पर। उसके इस चिड़चिड़े स्वभाव एंड स्ट्रेंज हैबिट्स और जो अजीबोगरीब उसका आदत था often landed him in trouble, but his invisibility enabled him to get away. उसके चिड़चिड़े स्वभाव और इसका अजीबो-गरीबो आते न उसे अक्सर परेशानी में डाल दिया करते थे। लेकिन जो उसकी अदृश्यता था ना, वो उसको हमेशा भाग निकलता था उससे, मतलब बचकर उसकी वजह से। When the constable tried to arrest him, he became invisible, knocked him unconscious. जब वो कांस्टेबल उसको पकड़ने की कोशिश करता तो वह गायब हो जाता और उसको बेहोश कर देता। We did not like to character of Griffin. हम लोगों को ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता, क्योंकि ही वॉज अ लॉलेस एसेंट्रिक अन इमोरल। क्योंकि वह एक कानून विहीन, कानून को ना मानने वाला व्यक्ति, इसेंट्रिक, विलक्षणिक और इमोरल और अनैतिक व्यक्ति था। तो चलिए हम लोग का अगला जो कैरेक्टर स्केच है वो है हैरी सिंह का। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हैरी सिंह। हैरी सिंह वाज अ 15 years old यंग बॉय। हैरी सिंह जो था वो 15 साल का यंग लड़का था। ही यूज्ड टू स्टील मनी। वह पैसे चुराया करता था। व्हेन ही मेट अनिल, ही टोल्ड हिम दैट ही वुड वांटेड टू वर्क फॉर हिम एज अ कुक। जब वो अनिल से मिला तो उसने अनिल को कहा कि मैं आपके लिए बावर्ची का काम करना चाहता हूँ, अर्थात मैं आपके लिए खाना बनाना चाहता हूँ। अनिल टुक हिम टू हिज रूम। अनिल ने उसे अपने रूम में ले गया। एंड आस्क्ड हिम टू कुक द मील। और कहा कि चलो तुम खाना बनाओ मेरे लिए। द मील विच ही कुकड दैट नाइट वॉज वेरी बैड, बट अनिल डिड नॉट टर्न हिम आउट। उसने जो उस रात को खाना बनाया था ना वो बहुत ही खराब था, फिर भी अनिल ने उसे माफ किया और उसे अपने रूम से बाहर नहीं निकाला। ही अलाउड हिम टू स्टे इन हिज रूम। उसने अपने रूम में रहने के लिए उसे इजाजत दे दी। हरि सिंह used to make money from daily purpose, yet Anil did not mind it. हरि सिंह जो था वह रोज की खरीदारी में से पैसे चुराया करता था, लेकिन अनिल इस बात को जानता था, फिर भी वह माइंड पर नहीं से लेता था, अर्थात वह इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया करता था। ही ट्रस्टेड हिम, क्योंकि वह उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। एंड ट्राई टू एजुकेटेड हिम, और उसे शिक्षित करने का प्रयास करता था। ही गेव हिम एवरी अपॉर्चुनिटीज टू मेंड हिमसेल्फ। वह उसे अपने आप को सुधारने का हर एक मौका वह देना चाहता था। वन डे अनिल पुट 600 रुपीज अंडर हिज मैट्रेस।
एक दिन जो अनिल था वो 600 रुपए अपने बिस्तर के अंदर रख दिया था और हैरी सिंह स्टोल द मनी। हरी सिंह ने उस पैसे को चुरा लिया एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। और वह कहाँ चला गया? रेलवे स्टेशन पर। बट सी कुड नॉट रन अवे, लेकिन वह भाग नहीं सका। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया दैट ही वुड बिकम अ रिस्पेक्टेबल मैन इफ ही वाज एजुकेटेड। वह एक आदरणीय और सम्मानीय व्यक्ति बन जाता है अगर वह शिक्षित हो जाता है तो, क्योंकि शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट किसी भी पर्सन के लाइफ में। सो ही कम बैक टू अनिल, क्योंकि इसलिए वह वापस आ जाता अनिल के पास एंड पुट द स्टोलन मनी बैक अंडर द मैट्रेस। और वह वापस जो चुराया हुआ पैसा है वह उसे वापस मैट्रेस के अंदर रख देता है। अनिल फॉरगिव हिम, वह अनिल उसे माफ कर देता है एंड गिव हिम अ 50 रुपी नोट। और अनिल ने उसे 50 रुपए के नोट दिए। दुस अनिल ट्रस्ट एंड कंपैरिजन मेड हिम अ रिस्पेक्टेबल पर्सन। इसलिए अनिल के इस विश्वास और सहानुभूति ने उसे एक आदरणीय और सम्मानीय व्यक्ति बना दिया था। अगला जो हम लोग का कैरेक्टर स्केच है वो है हॉरेन स्टैनबी। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरेन स्टैनबी। हॉरेन स्टैनबी वाज अ 50 इयर्स ओल्ड अनमैरिड मैन। हॉरेन स्टैनबी जो था वो 50 साल का अविवाहित आदमी था। बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर एवरीवन लाइक्ड हिम, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था इसलिए सभी लोग उसको बहुत पसंद करते थे। ही गोट अटैक्ड बाय हे फीवर इन द समर सीजन ऑफ एवरी ईयर। उसको जो था वह हर साल के गर्मी का प्रत्येक साल में उसको हे फीवर हो जाता था, अटैक कर जाता था। ही वॉज प्रोफेशनली अ लॉक मेकर। वो पेशेवर रूप से एक ताला बनाने का काम करता था। ही ऑलवेज लिव विथ पीस एंड माइंड हिज ऑन बिजनेस। वह हमेशा शांत रहता था और अपना जो बिजनेस पर हमेशा ध्यान लगाता था। ही वॉज कंसिडर्ड एन ऑनेस्ट सिटीजन बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। वह एक ईमानदार नागरिक था लेकिन वह पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं था। हॉरेंस हैड अ कीन फॉरनेस ऑफ अ रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। हॉरेंस को दुर्लभ और महंगे बुक्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते थे। फॉर बाइंग सम rare and expensive books he rob a safe every year। उसे दुर्लभ और महंगे किताबों खरीदने के लिए उसे प्रत्येक साल एक सुरक्षित चोरी करनी पड़ती थी। ही वॉज अ टिपिकल thief। वह एक ठेठ चोर था। He stole only from those people who had a lot of money। वह सिर्फ उन्हीं लोगों के घर में पैसे चुराया करता था जो कि बहुत पैसे वाले हुआ करते थे। He never thought of hurting anyone। वह कभी भी ये किसी को हर्ट करने के बारे में सोचता भी नहीं था। Once he planned for a robbing। उसने एक बार रॉबिंग का योजना बनाई। He was waiting for the houses that when their members will go out। उसने इंतजार किया घर के सभी लोगों को बाहर जाने का। One day he saw that the members of that house were going somewhere। To see this he became very happy। एक दिन उसने देखा कि उस घर के सारे मेंबर बाहर चले गए तो वो बहुत ही खुश होता है। He went to that house from behind the garden wall। और वह बगीचे की दीवार से घर के अंदर जाता है। हिज टूल्स वेयर सेफली इन हिज बैग। और उसके जो चोरी के जो सामान था ना वो बैग में सेफली रखा होता है, मतलब सुरक्षित रखा होता है। ही एंटर्ड इन द रूम। वह रूम के अंदर प्रवेश करता है एंड वेंट टू द सेफ। और वह सुरक्षित पहुंच जाता है। बट सडनली अ स्मॉल डॉग बार्क्ड अपॉन हिम। लेकिन अचानक एक छोटा सा कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। ही वेंट देयर एंड सो सम लव टू दैट डॉग। वह थोड़ा सा ठहरता है उसके पास और उसको बहुत सारा प्यार करता है कुत्ता को। आफ्टर दैट द डॉग फेल क्वाइट। और इसके बाद डॉग जो होता है वह शांत हो आता है। देन ही वेंट एंड अनलॉक्ड दैट सेफ एंड देन अ लेडी आस्क्ड हिम अबाउट हिज हे फीवर। जब वह उस तिजोरी को खोलता है और लेडी ने उससे पूछा क्या तुम्हें हे फीवर हुआ है, बिकॉज ही स्नीज्ड, क्योंकि वह तुम छींक रहे हो दैट टाइम, इस समय पर। सडनली अगेन द लेडी टोल्ड हिम। अचानक दोबारा लेडी कहती है कि
ही शुड गो टू डॉक्टर फॉर टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर हिज हे फीवर। वह कहती हैं कि आपको डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना चाहिए इसी वक्त हे फीवर के लिए। देन द लेडी स्टार्टेड टॉकिंग हिम, और देखते ही देखते वह उससे बात करने लगती है। एंड हॉरेंस ट्रस्ट हर, और हॉरेंस जो है वह उस पर विश्वास कर लेता है। एंड हॉरेंस टुक ऑफ हिज ग्लव्स, और हॉरेंस जो है वो अपना ग्लव्स को उतार देता है। एंड टच्ड द सेफ, और वह तिजोरी को सेफली खोल देता है। ही डिड मिस्टेक दिस टाइम, और इसी वक्त वो बहुत बड़ा गलती कर बैठता है। बिकॉज नाउ हिज फिंगरप्रिंट्स वाज बीइंग देयर ऑन सेफ, क्योंकि उसके जो उंगली के निशान थे वो उस पर छप जाते हैं सेफली। देन द लेडी कॉल्ड पुलिस, और तभी उस महिला ने पुलिस को कॉल लगाया। एंड द पुलिस अरेस्टेड हिम, और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया आफ्टर नाउइंग द रीजन। लेकिन उसका कारण जानने के बाद, ऑफ हिज रॉबरिंग, उसका चोरी के कारण जानने के बाद, द जज मेड हिम असिस्टेंट लेब्रिकन इन द प्रिजन। उसने जेल के एक असिस्टेंट उसे बना दिया उसके रॉबरिंग का रीजन जानने के बाद। और अगला जो है यहाँ पर है, Horace Tenby is the main character of the story and the story involves around him। और हॉरेस टेनबी जो था वह इसका मेन कैरेक्टर था, मतलब मेन कैरेक्टर था, ठीक है, इस कहानी का। और द स्टोरी इन्वॉल्व्स अराउंड हिम, और उसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमते रही। अगला जो कैरेक्टर स्केच है वो राइटर कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल। तो जो हैरिस सिंह के कैरेक्टर स्केच में आप लोग अनिल के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो आई होप आप लोग ये देखकर समझ जाएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। देख लीजिए, इसको नोट्स कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए ये ग्रिफिन का। अगर आप लोग को इसका भी हिंदी समझना है तो आप लोग कमेंट कर जरूर कर कहिएगा कि आपको लोग को इसका हिंदी बता देंगे हम लोग, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।